तस्वीरें गाजा के शाजाए शहर की हैं, जहां इजरायली सेना ने ट्यूनीशिया कब्रिस्तान, जबलिया के अल फलूजा समेत 6 कब्रिस्तानों को तबाह कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। गाजा के कब्रिस्तान की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें कब्रों को रौंदते हुए निकले इजरायली टैंकों के निशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में दावा है कि इजरायल और हमास जंग में अब तक करीब 20,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिससे लेकर गाजा के कब्रिस्तानों में जगह तक नहीं बची और इसी के चलते वहां सामूहिक कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका ने इजरायल से गाजा में हमले कम करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वहीं तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी NSA जैक सुलिवन से इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट का कहना है कि ये जंग अभी कई महीने और चलेगी। जैक सुलिवन और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट की मुलाकात के बाद गैलेंट के दफ्तर की तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है, हमने अमेरिका को बता दिया है कि ये जंग लंबी चलेगी, शायद कई महीने और लगेंगे। हमास आतंकी संगठन है, उसने जंग के लिए कई साल तैयारी की है। जंग के लिए हमास ने ज़मीन के नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इस टनल नेटवर्क को ख़त्म करना आसान नहीं है, जिसमें कई महीने और लगेंगे। हम भी तैयार हैं और इस टनल नेटवर्क को ख़त्म करके ही दम लेंगे। गैलेंट और सुलिवन ने लेबनान की तरफ से इजरायल पर हो रहे हमले पर भी विचार किया। सुलिवन ने कहा, इजरायल बंधकों की रिहाई के लिए जो कुछ कर रहा है, मैं उससे सहमत हूँ। इजरायल को मदद देते रहेंगे। दोनों देशों का मकसद एक है और ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ज़रूरी कदम है। गाजा में आम लोगों को बचाने के लिए इजरायल ने ज़रूरी कदम उठाए हैं। हम इन पर नज़र रख रहे हैं। जंग में आम लोगों की जानें जा रही हैं, जिसे लेकर हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिये ने कहा, अब संगठन चाहता है कि आम लोगों को बचाने के लिए जंग बंद होनी चाहिए। हमारे ग्रुप की मिलिट्री विंग चाहती है जो भी बात जंग खत्म करने के लिए हो, उसका समर्थन किया जाए। इसका फ़ायदा गाजा के आम लोगों को होगा। हमने 16 साल तक गाजा पर शासन किया। इजरायल के हमले बंद होने के बाद भी हम वहां रूल करेंगे। जो लोग जंग खत्म होने के बाद गाजा में हमास के शासन के भी अंत का सपना देख रहे हैं, वो सपना ही रह जाएगा। गाजा पर हमास की ही सल्तनत रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल और हमास के जंग को करीब 70 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। जंग में करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 50,000 लोग घायल हो चुके हैं। हज़ारों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। लगातार हो रहे इजरायली हमलों के चलते गाजा में मदद तक नहीं पहुंच पा रही है। लोगों के पास खाना और सिर ढकने के लिए छत तक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजरायल ने गाजा में मदद पहुँचाने के लिए अपना एक बॉर्डर खोलने का फैसला किया है। इसे लेकर इजरायल ने बयान भी जारी किया है। इजरायल का कहना है कि अब ज़रूरत का सामान केरेम शालोम बॉर्डर से होते हुए गाजा पहुंच सकेगा। बता दें, केरेम शालोम साउथ गाजा से लगने वाला इजरायली बॉर्डर है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।